हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज हम मैथ्स में होमवर्क देखेंगे। ओके नाउ हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर ये 6 के बच्चों के लिए है ना बच्चों। तो नाउ हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 11.1। मैंने आपको ये क्वेश्चन 1 में बी है सी डी ई एफ जी तक होमवर्क में दिया था। आई होप ये आपने कर लिया होगा कि आपने समझ लिया होगा। ओके नाउ पहले हम इसके आंसर चेक कर लेंगे। ओके बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको दो एग्जाम्पल करके दिखाए थे, है ना। ए पार्ट करके दिखाया था ना कि ए पार्ट है अ पैटर्न ऑफ लेटर टी एस टी। ओके यहाँ पर देखो टी बनाने के लिए 1 and 2 मैस्टिक रिक्वायरमेंट है, मतलब कि रूल बनाने थे है ना हमें। तो मैंने आपको करके दिखाया था, याद है आपको बच्चों? अगर याद नहीं तो आप रिवाइज करके फिर से देख लेना। ओके देखो यहाँ पर है टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मैस्टिक यूज़ किए थे, है ना। देखो ये तो 2 + 2 2 मतलब कि 2 मेक 1 टी। एक टी बनाने के लिए हमें 2 मैस्टिक रिक्वायरमेंट है, मतलब कि एक बन जाएगा। तो एक टी बनाने के लिए 2 मैस्टिक रिक्वायरमेंट। ऐसे ही 2 टी बनाने के लिए हमें 2 × 2 मतलब कि 4 मैस्टिक रिक्वायरमेंट है। ओके फिर 3 टी बनाने के लिए 3 टी बनाने के लिए हमें 2 × 3 मतलब कि 6 मैस्टिक रिक्वायरमेंट है। इसी तरह हमें रूल बनाने हैं। तो रूल बनाने के लिए देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मैस्टिक के लिए मैंने एन ले लिया है। ओके जो वेरिएबल है, ओके कोई भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने एन लिया है। ओके एन नंबर टी एस। ओके 2 × n = n मैस्टिक आर रिक्वायरमेंट। इस तरह से रूल बनेगा नंबर ऑफ मैस्टिक = 2 n। समझ में आया? ये मैंने डीप में आपको अच्छी तरह से समझाया था। ओके नाउ बी में है जेड। ओके जेड बनाने के लिए ओके तो ये 1 ये 2 और 3 मतलब कि 1 2 3 1 2 और 3 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है। ओके तो रूल क्या बनेगा? 3 है 3n बनेगा। आंसर क्या होगा बच्चों? 3n। ओके आपको इस तरह से राइट करना है। ओके फिर लास्ट में लिखना है रूल नंबर ऑफ मैस्टिक = 3n। समझ में आया बच्चों? इसी तरह सी पार्ट है, देखो यहाँ पर सी पार्ट है अ पैटर्न ऑफ लेटर यू एस। इस तरह से यू बनाना। देखो 1 2 और ये 3 कितनी मैस्टिक रिक्वायरमेंट है यहाँ पर यू के लिए? 3। ओके तो क्या होगा रूल? नंबर ऑफ मैस्टिक = 3n। क्या होगा यहाँ पर रूल? इतना ही लिखना है रूल नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायरमेंट 3n। ओके समझ में आ रहा है ना बच्चों? ओके नाउ डी पैटर्न है, बहुत इजी है। देखो यहाँ पर अ पैटर्न ऑफ लेटर वी एज अ वी। तो 1 और 2 देखो आप मैस्टिक ले लो, 2 मैस्टिक रिक्वायरमेंट है वी बनाने के लिए। ओके तो आप इस तरह से लिख सकते हैं द रूल नंबर ऑफ मैस्टिक = 2n। यहाँ पर क्या आंसर होगा? 2n। ओके मैंने आपको पहले ही दे दिया है, इसी तरह से आपको करना है। ओके नाउ इसमें आंसर होगा 2n। ओके फिर यहाँ पर ई में अ पैटर्न ऑफ लेटर ई ई करने हैं पैटर्न। देखो यहाँ पर कितनी मैस्टिक रिक्वायरमेंट है, समझ में आ रहा है बच्चों? कितना है रिक्वायरमेंट एक ई बनाने के लिए? देखो यहाँ हम काउंट करते हैं 1 2 3। ये 1 2 3 और ये बीच में है 4 and 5। ई बनाने के लिए हमें कितनी मैस्टिक चाहिए? 5। तो रूल क्या बनेगा बच्चों? नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मैस्टिक = 5n। क्या बनेगा? 5n। ओके समझ में आ रहा है? इतना ही आपको लिखना है। ओके फिर नेक्स्ट है एफ। अगर आपको करना है तो इस तरह से मेथड से जाएंगे। ओके मैंने आपको 1 मेथड दिखाई थी। ओके ये ओनली आंसर चेक कर रहे हैं। ओके फिर एफ में है अ पैटर्न एज लेटर
एस एस, तो एस एस में कितनी भी रिक्वायरमेंट, देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हो। एस को देखो आप अच्छी तरह से 1 2 3 मैस्टिक और ये 4 एंड 5, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर भी 5 मैस्टिक रिक्वायरमेंट है। ओके, तो रूल बनेगा नंबर ऑफ मैस्टिक इज इक्वल टू 5 एन। ओके, जहाँ पर एन है वेरिएबल। ओके, नंबर ऑफ एस एन। ओके, समझ में आया आपको? यस, आई होप आप अच्छी तरह ये समझ रहे होंगे। ओके, आप मेथड से करिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, कंफ्यूज मत होना। ओके, नाउ नेक्स्ट है नाउ जी, अ पैटर्न ऑफ लेटर ए एस। क्या करना है यहाँ पर ए एस करना है, ए बनाना है आपको। 1 2 3 4 5 और 6। देखो यहाँ पर 6 मैस्टिक रिक्वायरमेंट है। कितनी है? 6। ओके, ए बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पर रूल क्या बनेगा? ओके, नंबर ऑफ मैस्टिक इज इक्वल टू 6 एन। समझ में आए? ये एन यहाँ पर वेरिएबल है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर वी ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 जाएंगे। ओके, वी ऑलरेडी नो द रूल ऑफ द पैटर्न ऑफ लेटर्स LCF। क्या बोल रहे हैं कि हमने रूल जाना है LCF लेटर के रूल किस तरह से ओके रूल बनते हैं, हमने देखा है LCF। ओके, द सम ऑफ द लेटर फ्रॉम Q क्वेश्चन नंबर 1 गिवन। ओके, यहाँ पर थोड़े लेटर और दिए हैं, उसके सम्स भी दिए हुए हैं ना, जो हमने कर लिए। गिव अस सम रूल्स दैट गिवन बाय L। अभी यहाँ पर क्या बोल रही कि L के सेम रूल कौन सा है, कौन से लेटर का सेम रूल बना? तो विच आर दिस, वाई डज दिस हैपन। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर देखो L के जैसा ही रूल्स, हमने L की रूल्स देखी थी एग्जाम्पल में। देखो ये हमने आपको मैंने ये फर्स्ट ही करवाया था। ओके, L की रूल्स करवाई थी। ओके, तो यहाँ पर L बनाने के लिए 1 एंड 2 मैस्टिक रिक्वायरमेंट थी। ओके, तो 2n हमारा रूल क्या बना था? 2n बना था। ओके, तो हमें देखो यहाँ पर मैंने ये करके दिखाया था, आपको याद है? ओके, ये मैंने अंडरस्टैंड भी करवाया था। तो L के लिए 2n। तो इसी तरह से हमें क्वेश्चन 1 में कौन सा आंसर मिलता है? ओके, क्वेश्चन 1 में आप देखो क्वेश्चन ए बनाने के ए पार्ट है। देखो यहाँ पर अ पैटर्न ऑफ लेटर टी बनाने के लिए भी हमें 2 मैस्टिक रिक्वायरमेंट, मतलब कि 2n बना। यहाँ पर रूल क्या बना? 2n। एक ये और दूसरा कौन सा होगा बच्चों, याद करो? यस, यहाँ पर देखो ये वी बनाने के लिए भी हमने 2 मैस्टिक यूज़ की थी, 1 और 2, है ना, 2n। यहाँ पर भी रूल क्या बना था? 2n। मतलब कि इसकी सेम वाला कौन सा है? ओके, वी लेटर और टी लेटर, वी लेटर और टी लेटर दोनों L के सेम रूल्स बनेंगे। ये तीनों के सेम रूल बनेंगे। ओके, तो आपको क्या लिखना है बच्चों आंसर में? आंसर में आप लिख सकते हो बच्चों कि द लेटर T given in questions 1A and the letter V given in questions 1D, है ना। तो give us the same rule, give us the same rule as that given by L, हमें यही क्वेश्चन पूछा है बच्चों कि इस क्वेश्चन 1 में से L के रूल के जैसे किस अल्फ़ा लेटर के रूल बने। तो हमने देखा कि T और V के 2n ही बन रहा है। ओके, 2 मैस्टिक रिक्वायरमेंट है, मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है।
अगर फिर भी समझ में नहीं रहा तो फिर से आप पहले से ये वीडियो ये चैप्टर का वीडियो स्टार्ट करें और फिर से देखें। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पर है बिकॉज आपको लिखना है आगे। ओके, आपको इतना लिख के आगे लिखना है द नंबर ऑफ मैस्टिक, द नंबर ऑफ मैस्टिक number of mastic is equal to 2n। ओके, यहाँ पर this is because, यहाँ पर आप लिख सकते हो this is, कारण भी तो देना है ना। ओके, because t and v each require टू मैस्टिक। कितनी मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है? 2 मैच स्टिक। ओके, समझ में आया बच्चों? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे हम। ये हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पर है कैडेट्स आर marching in parade. There are 5 cadets in a row. What is the rule of which give the number of cadets given the number of rows? Use and for the number of rows. क्या बोल रहे हैं कि अभी एक का मार्च कैडेट्स की परेड चल रही है। ओके, परेड चल रही है कैडेट्स की। ओके, एक रो में आपको 5 कैडेट्स लेनी है। ओके, मतलब कि एक रो, एक लाइन में हमें 5 कैडेट्स को खड़ा रखना है। ओके, 5 कैडेट्स लेने हैं। तो क्या बनेगा रूल? व्हाट इज़ द रूल विच गिवन इज नंबर ऑफ कैडेट्स, मतलब कि किसी भी नंबर का। ओके, कौन से रूल्स बनेगा? ओके, विच इज़ द रूल, व्हाट इज़ द रूल, रूल क्या बनेगा हमें? विच गिव द नंबर ऑफ कैडेट्स, हमें ओके मालूम नहीं है। ओके, कौन से नंबर लेने हैं। तो गिवन द नंबर ऑफ रोज़, मतलब कि हमें रोज़ गिवन है तो हमें किस तरह से ये क्वेश्चन लिखना है, आंसर करना है। देखो बच्चों, यहाँ पर समझना है आपको। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो एक रो में कितने ये रो हैं, तो यहाँ पर 5 कैडेट्स लेंगे लाइक दिस वे। ओके ओके, ये मैंने 5 कैडेट्स एक ही लाइन में बना दी। परेड चल रही होती है, आप समझ रहे हो ना बच्चों कि परेड चल रही हो, उसमें एक रो में 5 कैडेट्स को खड़ा रखना है। इस तरह से आप एक रो में 5, तो सेकेंड रो में भी कितना 5 लेंगे। ओके, क्योंकि हमें सेम ही करना है। ओके, ये रो बन रही है। ओके, देखो 5 लिया हमने, तो एक रो में 5। ओके, तो सेकंड रो में भी 5 लेंगे। समझ में आ रहा है? इस तरह से ये कैडेट चल रहा है। तो आप ऐसे सॉल्यूशन कैसे करोगे? तो आंसर इस तरह से लिखोगे इन 1 रो। समझ में आ रहा है? इन 1 रो देयर आर 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5। समझ में आ रहा है? कैडेट्स क्या होगा? कैडेट्स है ना 5। फिर सेकेंड रो में क्या होगा? इन सेकेंड रो सेकेंड रो में भी कैसे होगा? देयर आर 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कितने होंगे? 10 कैडेट्स होंगे। ओके ओके, समझ में आ रहा है आपको बच्चों? तो इन ऐसे ही लिखोगे हम इन 3 रोज, 3 लाइन होगी, रोज होगी, तो यहाँ पर कितने कैडेट्स होंगे टोटल? देयर आर 5 मल्टीप्लाई 3। ओके, ये वेरिएबल है जो बदलते रहेगा। ओके, ये हमें एन लेना है फिर आगे बढ़ के। ओके, तो 5 मल्टीप्लाई 3 मतलब कि 15 कैडेट्स। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों?
तो अभी सो और ऐसे ही आगे हम बढ़ते ही जाएंगे। ओके, तो नाउ ये वेरिएबल हम एन ले लेंगे। ओके, तो इन एन रोज देयर आर 5 मल्टीप्लाई एन। ओके, तो यहाँ पर 5 एन कैडेट्स। समझ में आया बच्चों? देखो यहाँ पर है, तो रूल क्या बन गया अभी? द रूल द नंबर ऑफ कैडेट्स the number of cadets is equal to 5n। समझ में आ रहा है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर गिवन था, n क्यों लिया मैंने यहाँ पर, हमें क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन था, तो आपको इस तरह से ये लिख लेना है। ओके, समझ में आया? ये रो है, कैडेट्स की रो है, परेड चल रही थी। ओके, लाइक हमारे यहाँ भी परेड होती है ना, तो इस तरह से एक रो में 5 स्टूडेंट्स खड़े हैं जैसे, है ना? देखो यहाँ पर, तो एक रो में 5 है। ओके, सेकेंड रो में भी मैं 5 खड़ा कर लूँगी, 5 कैडेट्स को। ओके, फिर थर्ड में भी 5 लूँगी। इस तरह से मुझे रो लेनी है। रो को मुझे कितनी भी रो दी गई गिवन हो, ओके, तो हम इस तरह से काउंट कर सकते हैं, ये रूल बना सकते हैं। ओके, रूल इसी के ये हमारा आंसर रहेगा। ओके, एन रो के लिए, एन रो, ये रो 1 2 3 है, इसलिए एन रो मतलब कि यहाँ पर कितनी भी रो लिख दूँ, लाइक मैं 50 यहाँ पर एन मतलब कि कितनी भी रो ले लूँ। ओके, तो एक रो में 5 स्टूडेंट ये फिक्स है। ओके, बट ये रो फिक्स नहीं है, हमारे पास स्टूडेंट्स है। ओके, हमारे स्कूल में तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं। ओके, तो एक रो में हमें बोल दिया जाएगा कि 5 स्टूडेंट को खड़ा रखना है, तो कितनी रो बनेगी ऐसी? तो स्टूडेंट, तो ये रूल होगा हमारे पास। ओके, द नंबर ऑफ कैडेट्स इज इक्वल टू 5n। आई होप आप बच्चों ये क्वेश्चन 3 अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो आज आपको क्वेश्चन 1 टैली करना है, क्वेश्चन 2 टैली करना है और क्वेश्चन 3 भी करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन 4 के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर इफ़ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, यहाँ पर क्या बोल रही है कि इफ़ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन द टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्स। मतलब कि यूज़ बी फॉर नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस के लिए हमें बी यूज़ करना है। ओके, वन बॉक्स में कितने हैं? 50, तो यहाँ पर बी 50 ऐसे आपको आंसर मिलेंगे। ओके, रूल बनाना है यहाँ पर भी। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इफ़ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, how will you write the total number of mangoes in the terms of the number of boxes। इसी तरह से हमने अभी किया ना एग्जाम्पल कैडेट्स वाला, उसी तरह से आपको भी करना है। यहाँ पर यूज़ बी यूज़ करना है, एन की जगह हमें यहाँ क्या यूज़ करना है? बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस। ओके, नंबर ऑफ बॉक्सेस के लिए हमें क्या यूज़ करना है? बी। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। ओके, इन वन बॉक्स आपको लिखना है, इन वन बॉक्स देयर आर 50 मैंगोज थे, है ना? 50 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 50 मैंगोज। ओके, ओके, फिर नेक्स्ट इसी तरह लिखना है, इन 2 बॉक्स हो गए। ओके, तो 2 बॉक्स देयर आर 50 मल्टीप्लाई 2। ओके, तो 100 मैंगोज। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? तो इन 3 बॉक्स देयर आर 50 मल्टीप्लाई 3 मतलब कि 5 3 ज़ा 50 ये 0, तो इस तरह से आगे होंगे। ओके,
तो यहाँ पर देखो हमें रूल्स बनाने हैं। ओके, तो सिमिलरली हम 3 की जगह बी बॉक्स देंगे। ओके, इन बी बॉक्स। ओके, ये बी हमें रिक्वायरमेंट है। ओके, क्वेश्चन में गिवन है। ओके, बी क्यों हमने यहाँ पर बी लिया है, तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इन बी बॉक्स दिस आर 50 मल्टीप्लाई बी। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पर 50 बी मैंगोज। ओके, अंडरस्टैंड? तो क्या रूल बनेगा बच्चों यहाँ पर? द नंबर ऑफ मैंगोज हमें जो मांगा है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है, द नंबर ऑफ मैंगोज इज इक्वल टू 50 बी। ओके, अंडरस्टैंड? हमें ये आंसर पूछा है। ओके, ये हमारा आंसर रहेगा। ओके, 50 बी। ये तो एक मेथड है, हमें इस वे से जाना है। ओके, ये आंसर हमारी, ये फाइनल आंसर रूल क्या बना हमारा? 50 बी। ओके, अंडरस्टैंड? हम क्वेश्चन 5 के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। ओके, आज के लिए इतना ही करना है आपको। फिर से एक्सरसाइज में 11.1 में क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 एंड 4 हमारा कंप्लीट है। आपको ये रिपीट करना है। ओके, नाउ बाय, टेक केयर बच्चों, सी यू अगेन।